बच्चों प्रश्न नंबर 7 कह रहा है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी में भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों प्रश्न के अनुसार हम पहले चित्र बनाते हैं। ये बेलनाकार, ये बेलन के आकार का कोई बर्तन है जिसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई प्रश्न में दी गई है 180 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में शंकु जो है इसकी भी बच्चों त्रिज्या जो है 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है ये 120 सेंटीमीटर है। बच्चों जो बेलनाकार बर्तन था उसकी भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 180 सेंटीमीटर है। इसमें जो बर्तन में पानी भरा हुआ है, ये मान लीजिए पानी भरा हुआ है, ये जो है आपका पानी भरा हुआ है। तो पूछ रहा है कि बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम पहले जो दिया गया है बेलन की त्रिज्या r बराबर, इसमें अर्धगोला भी है बच्चों, तो अर्धगोले की त्रिज्या और बराबर होगा बच्चों शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या r बराबर बच्चों 60 सेंटीमीटर दे रहा है, 60 सेंटीमीटर। अब बच्चों शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई हमने स्मॉल h मानी है, वो दे रहा है 120 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर दे रहा है बच्चों और बेलन की ऊंचाई जिसे हम कैपिटल H मानेंगे वो 180 सेंटीमीटर दे रहा है। तो बच्चों हम सबसे पहले ठोस का आयतन निकालेंगे। तो हम बच्चों पहले बेलन में डाले गए ठोस का आयतन, बेलन में डाले गए ठोस का आयतन बच्चों जो ठोस डाला गया है उसमें अर्धगोला है तो अर्धगोले का आयतन और प्लस होगा बच्चों शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। बच्चों अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब और प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो बच्चों हम यहां से 1/3 पाई r स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो हमारा बचेगा 2r और प्लस h। तो बच्चों 1/3 और पाई का मान हम यदि 22/7 लगाते हैं और r हमारी बच्चों 60 × 60 इंटू 2 × 60 और प्लस h हमारी 120 है। तो बच्चों यहां से ये 20 बार कट जाएंगे। अगर हम यहां गुणा करना चाहें तो ये 440 × 60/7। अब हम बच्चों ब्रैकेट में 120 और 120 यदि सीधा जोड़ दें तो ये 240 हो जाएंगे। अब बच्चों 240 कोई संख्या कट नहीं रही है अतः गुणा होगा। तो हम गुणा करते हैं और गुणा करके हम देखते हैं बच्चों पहले तो 440 में 60 का गुणा करेंगे
जो गुणनफल आएगा उसमें 240 का और गुणा करेंगे। तो बच्चों इस प्रकार हम देखते हैं कि 0 और 2 0 हो जाएंगे और 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26। ये बच्चों इसमें हम 240 का गुणा करेंगे, तो 240 का जो गुणा करेंगे तो हमें गुणनफल प्राप्त होगा। इसका भी गुणा करके देखते हैं बच्चों। तो हम सीधा 24 का गुणा कर देते हैं, एक 0 बाद में बढ़ा देंगे। तो 0 0 4 चौक 16 की 6 हासिल 1 और 6 चौक 24 1 25 हासिल 2 और 4 दूनी 8 और 2 10। 2 का गुणा फिर कर देंगे। तो 0 0 4 दूनी 8 6 दूनी 12 हासिल 1 4 2 दूनी 4 और 1 5। तो इस प्रकार बच्चों 0 0 6 3 3 600, एक 0 और बढ़ा देंगे क्योंकि हमें 240 का गुणा करना था। बच्चों 7 का भाग देते हैं तो 63 भाग जाएगा नहीं, 3 का उतारा लिया, भाग गया नहीं तो भाग टूटेगी बिंदी। अब हम 36, अब 5 बार चला जाएगा, 5 सत्ते 35, 1 बचेगा, 0 को उतारा लेंगे, 7 1 7 और बचेंगे 3, 0 का उतारा, 7 चौकू 28 बचेंगे 2 और 0 का उतारा, तो 7 दूनी 14 बचेंगे 6, 0 का उतारा, 7 8 56। यानी कि बच्चों हमारा जो ये कैलकुलेशन के अनुसार जो गुणनफल है वो हमारा आएगा इसका 63 36 पे 3 0 बटे 7, 7 का भाग देने पर ये आएगा 0.8 घन सेंटीमीटर। तो बच्चों ये तो हमारा ठोस का आयतन रहा है। अब हम बेलन का आयतन निकालेंगे। अब बच्चों हम बेलन का आयतन निकालेंगे। तो बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान बच्चों 22/7, आर हमारी 60 गुणा 60 और गुणा एच हमारी बेलन की ऊंचाई जो है बच्चों यहाँ कैपिटल एच लिखेंगे। तो कैपिटल एच का मान 180 है। तो इस प्रकार बच्चों हम फिर गुणा करेंगे कि इसमें गुणा इसका कर देंगे। तो ये 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13 गुणा इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो 2 0 और 8 6 48 की 8 हासिल 4 और 6 1 6 और 4 10। इस प्रकार बच्चों ये जब इसका गुणा करेंगे तो बच्चों यहाँ देखते हैं कि 108 में यदि हम 132 में 108 का गुणा करते हैं तो हमारा ये 8 दूनी 16 हासिल 1 8 3 24 और 1 25 हासिल 2 8 1 8 और 1 10 0 0 0। अब 2 3 1 तो 6 5 2 4 1 पे बच्चों 1 0 ये 2 0 ये, तो हमारा ये आ जाएगा 3 0 बढ़ जाएंगे बच्चों बटे 7। अगर हम इसमें 7 का भाग दे दें 3 0 बढ़ा के तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 2 का उतारा लेंगे, भाग जाएगी नहीं, भाग टूटेगी बिंदी। 5 25 हुए, 7 3 21 बचे 4 और 5 6 का उतारा, तो 7 7 49 ज़्यादा हो जाएंगे, 7 6 42 तो बचे 4 0। अब 7 पंजे 35 बचे 5 और 0 को उतारा, तो 7 7 49, 7 7 49 बचा 1 और 0 का उतारा, 7 1 7 तो बचे 3 और 7 चौकू 28। यानी कि ये आएगा 20 36 5 71.7 चौकू 28 घन सेंटीमीटर। तो बच्चों शेष बचे पानी का आयतन, तो बच्चों शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करने के लिए शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करने के लिए हम बेलन के आयतन में से
ठोस का आयतन घटा देंगे, यानी कि बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। तो बच्चों बेलन का आयतन आपका 20,36,571.4 माइनस हम कम कर देंगे 90,51,42.8। तो बच्चों जब कम करेंगे, तो बच्चों जब हम बेलन के आयतन में से ठोस का आयतन घटाएंगे तो हमारा ये घन सेंटीमीटर आएगा। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। तो बच्चों इस प्रकार आपने प्रश्न नंबर 7 देखा। बच्चों प्रश्नावली से संबंधित प्रश्न नंबर 8 एक्सरसाइज तौर पर आपके लिए है, प्रश्न नंबर 7 से मिलता जुलता है। तो बच्चों आज आप पढ़ रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंतर्गत प्रश्नावली 13.2। प्रश्न नंबर 8 के साथ ही ये प्रश्नावली 13.2 समाप्त होती है। बच्चों अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्नावली 13.3।